आराध्य देव के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महासमंद जी के चरणों में वंदन। तेरापंथ धर्म संघ अनेक बलिदानी श्रावकों के द्वारा, श्राविकाओं के द्वारा, साधुओं के द्वारा और साधियों के द्वारा बना है। इस संघ में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनका रंग रूप, जिनका यहाँ पर रहना, जिनका आना शासन के लिए सौभाग्यमय था और वह हमारे शासन के स्तंभ बने। उन स्तंभों पर उन स्तंभों में से हम एक महास्तंभ, जो एकमात्र महास्तंभ है, हमारे ऋषि हैं, उनके विषय में जानेंगे, सुनेंगे। उनके विषय में हम एक गीत जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने निर्मित किया, जिसमें हेम ऋषि के प्रति श्रद्धा आदि अनेक तत्व उसमें विद्यमान है, उनके व्यक्तित्व के ऊपर प्रकाश डाला गया है। मैं उस गीत के संगान के लिए मुझे श्री राजकुमार जी स्वामी से निवेदन करता हूँ। स्वामी शासन श्री बन तुम आए, गौरवमय चित्र बनाए, पाया जन जन ने श्रीवर दान है। हो ऋषिवर भेक्षव गण को तुम पर अभिमान है। स्वामी शासन श्री बन तुम आए, गौरवमय चित्र बनाए, पाया जन जन ने श्रीवर दान है। हो ऋषिवर भेक्षव गण को तुम पर अभिमान है। तेरा पंथ प्रवर्तक गुरु के शक्तिपात की रेखा, तेरा पंथ प्रवर्तक गुरु के शक्तिपात की रेखा, ऊर्ध्वारोहण की घटना को सबने सस्मय देखा। स्वामी पारसमणि गुरु की वाणी, मानव जीवन कल्याणी, परिवर्तन शाश्वत का संधान है। हो ऋषिवर भेक्षव गण को तुम पर अभिमान है। आर्य भिक्षु जय गण की धारा के तुम सेतु बने हो। आर्य भिक्षु जय गण की धारा के तुम सेतु बने हो। कनकोज्ज्वल इतिहास संग का ऋषि तुम केतु बने हो। कनकोज्ज्वल इतिहास संग का ऋषि तुम केतु बने हो। स्वामी कैसी भी क्षण की माया, स्वामी कैसी भी क्षण की माया, कैसा मंदार उगाया, कैसा मंदार उगाया। देखो ये
कुसुम सदा अम्लान है। हो ऋषिवर भैक्षव गण को तुम पर अभिमान है। जयाचार्य ने कहा भिक्षु से मिलन नहीं हो पाया। जयाचार्य ने कहा भिक्षु से मिलन नहीं हो पाया। शब्द शक्ति के माध्यम से तुमने साक्षात कराया। शब्द शक्ति के माध्यम से तुमने साक्षात कराया। हो स्वामी कैसा तरका मृत प्याला। स्वामी कैसा तरका मृत प्याला। कैसा दृष्टांत निराला। कैसा दृष्टांत निराला। जीवन यात्रा का नव अभियान है। हो ऋषिवर भिक्षव गण को तुम पर अभिमान है। संग संपदा का संवर्धन दिन दिन होता जाए। संग संपदा का संवर्धन दिन दिन होता जाए। नए नए उन्मेष प्रगति के आँखों में लहराए। नए नए उन्मेष प्रगति के आँखों में लहराए। स्वामी शुभ साध्य मूर्त बन जाए। स्वामी शुभ साध्य मूर्त बन जाए। मृदुता नव जीवन पाए। मृदुता नव जीवन पाए। कण कण में कोमल कलिका तान है। हो ऋषिवर भिक्षव गण को तुम पर अभिमान है। आगम वेत्ता तत्व ज्ञानी विश्रुत चर्चावादी। आगम वेत्ता तत्व ज्ञानी विश्रुत चर्चावादी। जीत सका है कौन हेम को वचन स्वयं संवादी। जीत सका है कौन हेम को वचन स्वयं संवादी। स्वामी कहलाए हेम हजारी। स्वामी कहलाए हेम हजारी। साधी गुरु से एक तारी। साधी गुरु से एक तारी। हर घट में बिंबित विद्या दान है। हो ऋषिवर भिक्षव गण को तुम पर अभिमान है। सुंदर तन था सुंदर मन था सुंदर रूप तुम्हारा। अरे सुंदर तन था
सुंदर मन था सुंदर रूप तुम्हारा। कायोत्सर्ग स्फटिक में तुमने अपना रूप निहारा। कायोत्सर्ग स्फटिक में तुमने अपना रूप निहारा। स्वामी दीक्षा का पावन अवसर, स्वामी दीक्षा का पावन अवसर, उमड़ा है हर्ष समंदर, उमड़ा है हर्ष समंदर। संयममय जीवन ही अवदान है। हो ऋषिवर भिक्षावगण को तुम पर अभिमान है। स्वामी तुलसी गुरु की गहराई, स्वामी तुलसी गुरु की गहराई। नंदन वन सुषमा छाई, नंदन वन सुषमा छाई। जय जय माँ प्रज्ञ विजय संगान है। जय जय ऋषि हेम विजय संगान है। हो ऋषिवर भिक्षावगण को तुम पर अभिमान है। ओ स्वामी शासन श्री बन तुम आए, स्वामी शासन श्री बन तुम आए। गौरवमय चित्र बनाए, गौरवमय चित्र बनाए। पाया जन जन ने श्रीवर दान है। हो ऋषिवर भिक्षावगण को तुम पर अभिमान है। हो ऋषिवर भिक्षावगण को तुम पर अभिमान है। हो ऋषिवर भिक्षावगण को तुम पर अभिमान है। अब मुनि श्री मनन कुमार जी अब आपके सामने शासन स्तंभ मुनि हेमराज जी के बारे में अपने विचारों के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। मुनि मनन कुमार जी। आराध्य के चरणों में वंदन। वंदन आचार्य प्रवर को, वंदन उन महान ऋषि को जिनके विषय में संघ को अभिमान है, जिन पर संघ को अभिमान है कि वह हमारे धर्म संघ के अंग हैं। हेम ऋषि एक ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्हें पाकर आचार्य भिक्षु कहते थे कि मैं बड़ा बड़भागी हूँ कि मुझे ऐसा संत मिला, मुझे ऐसा व्यक्तित्व मिला। और वह अपने शिष्य भारीमाल, अपने उत्तराधिकारी भारीमाल जी को कहते थे कि भारीमाल अब तू निश्चिंत हो गया, क्योंकि इतने दिन तो मैं था और अब हेमड़ा आ गया। तो हेमराज जी स्वामी जो हमारे सिरियारी के थे, जिनका जन्म सिरियारी नगर में हुआ। सिरियारी जो आज एक आस्था का स्थल है, हजारों हजारों लोग प्रतिवर्ष वहाँ जाते हैं और स्वामी जी की समाधि में माला आदि फेरते हैं।
स्वामी जी का वह क्षेत्र ऋषि हेम की जन्म भूमि, कर्म भूमि। ऋषि हेम का जब जन्म हुआ उससे पूर्व उनकी मां को एक स्वप्न आया, देव स्वप्न। उस देव स्वप्न में उनकी मां ने देखा और कहा कि हे देव, विमान को देख करके कि मेरी कोई संतानें बचती नहीं है। तो उस विमान से आवाज़ आती है कि कोई बात नहीं, अब तुम्हारी 2 संतानें होगी, एक पुत्र एक पुत्र। जैन आगमों में 30 महास्वप्नों का वर्णन आता है। 14 महास्वप्न तीर्थंकर की माताएं देखती हैं, और जो माँ इन 30 महास्वप्नों में से किसी एक महास्वप्न को देख करके संतान जन्म देती है, तो कहा जाता है कि वह भावित आत्मा अनगार होता है अथवा मांडलिक राजा होता है। तो ऋषि हेम की माता ने उन्हें देव स्वप्न देख करके जन्म दिया, और समय आगे बढ़ता रहा। वे बड़े हुए, सिरियारी में स्वामी जी का प्रभाव, और बचपन से ही हेमराज जी स्वामी के मन में वैराग्य भाव था। तो बालक हेम वैराग्य भाव के साथ में आगे बढ़ता जा रहा था। उनकी प्रतिभा, उनकी बुद्धि ऐसी बेजोड़ थी कि बचपन में ही लोग कहने लगे कि ये बहुत होनहार बालक है। और वह बालकपन में ही अपने किशोर अवस्था में वे चर्चावादी बन गए, और गांव-गांव में वह धर्म की चर्चा करने लगे। कुशल व्यापारी तो थे ही, साथ में कुशल चर्चावादी भी अपनी गृहस्थावस्था में बन गए। उनकी चर्चावादी का स्वरूप, उनकी बौद्धिक कौशल का हम स्वरूप अनेक जगह पर हम देखेंगे कि कई बार ऐसा प्रसंग घटता, कोई साधु आते और उनसे पूछते कि आओ हेम जी, हमसे चर्चा करो, हमसे वार्ता करो, और स्वयं आह्वान करते, और वे चर्चा वार्ता के लिए जब जाते तो वे स्वयं वहाँ से 9-2-11 हो जाते या फिर परास्त हो जाते। वे इतने मधुर भाषी थे कि उनके लिए एक मूर्ति पूजक संत ने कहा कि हेम जी ऐसे मीठे व्यक्ति हैं, बोलते तो बहुत मीठे हैं, और वे कैसे हैं, एक बांस की तरह, कि बांस की जड़ बहुत कोमल होती है, और इतनी कोमल होती है कि कोई भी व्यक्ति उसको स्पर्श करता ऐसा लगता है कितनी मृदु है ये, कितनी मृदु। किंतु जब मेघ गरजता है और वह जड़ जब जमीन फाड़ के निकलती है तो शेर को भी बींद देती है। तो हमारे ऋषि हेम कि ये हेम ऐसा व्यक्ति है जो मधुर है, पर इससे चर्चा करने वाले बड़े से बड़े पराजित हो जाते हैं। तो हेम ऋषि अनेकानेक चर्चाएं करते हुए स्वामी जी के मन में बहुत विश्वास जमाया। एक बार की बात है कि स्वामी जी मांडा गांव में विराज रहे थे। ये बहुत प्रसिद्ध घटना है। मांडा गांव में विराज रहे थे और रात्रि के वक्त हेमराज जी उनके दर्शन के लिए आए। दर्शन किए, सेवा की और की। स्वामी जी चौकिए पर पौढ़ाए हुए थे, जो दुकानें थी उनकी चौकियों पर वो पौढ़ाए हुए थे, और हेमराज जी नीचे खटिया डाल करके
सोए हुए थे। तो संतों में चर्चा चल रही थी, स्वामी जी संतों से चर्चा कर रहे थे, इस साल अमुक संत को इधर भेजना है, इस साल इसको इस गांव में भेजना है, इस साल सतियों को इधर, इस साल ये कार्यक्रम करना है हमें। पर उस क्षेत्र के बंटवारे में सिरियारी का नाम नहीं था। तो सिरियारी, मान लीजिए कि आपके गांव की संत चर्चा करते हो और आपको ऐसा लगे कि अब की बार हमारे गांव में चौमासा न होने वाला है, नहीं होगा, तो मन में खलबली तो मचती है। तो हेम जी के मन में भी आया कि मेरे गांव में चौमासा नहीं हो रहा, इन लोगों ने सबकी चर्चा तो कर ली पर मेरे गांव की चर्चा तो की नहीं। तो उन्होंने पूछ लिया, स्वामी जी सिरियारी बाकी है। वो तो स्वामी जी थे बहुत कठोर। उन्होंने प्रथम उलाहना देते हुए कहा कि देखो, संतों के मामले में बीच में नहीं बोलना चाहिए। और संतों को कहा कि देखो संत, जब गृहस्थ आसपास हो ना तो हमें अपनी अंतरंग विषयों की चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। हमारे विषयों में क्यों गृहस्थ फदड़ पंचायती करे। तो हेम ऋषि को बहुत बुरा लगा। ठीक है, मुंह उदास हुआ, थोड़े उदास हो गए, होकर के सो गए। दूसरे दिन प्रातः जल्दी उठे, गुरुदेव को वंदना की, आचार्य जी को और को वंदना करने के बाद में इधर आचार्य जी ने विहार कर दिया और उन्होंने मांडा गांव से अपनी सिरियारी की ओर चल पड़े। जब हेम ऋषि, जब आचार्य भिक्षु कुशलपुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें अपशकुन हुआ। तो अपशकुन होने के कारण आचार्य भारीमाल जी ने कहा कि गुरुदेव अपशकुन हुए हैं तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, अपने काम करते हैं, सोजत तो मांडा तो वापस जाएंगे नहीं, अपने चलते हैं निमली की ओर। तो आचार्य जी निमली की ओर प्रस्थान कर गए। वह बड़ी तेज गति में चलने वाले और हेम जी की स्पीड कम। तो वे आगे बढ़ते हुए इतनी तेजी से चले, रास्ते में ही हेम जी मिल गए। और हेम जी जब मिले तो दूर से उन्होंने आवाज लगाई, अरे हेमड़ा। तो उन्होंने एक दो बार आवाज लगाई, हेम जी ने सुना, उन्होंने कहा अरे स्वामी जी पधारे हैं। बड़े उत्साहित हुए और स्वामी जी के सामने गए। स्वामी जी ने कहा देखो हेम जी, आज तो हम आपके लिए ही आए हैं। तो हेम जी ने कहा कि गुरुदेव आपकी बड़ी मेहर है, कृपा है। तो आचार्य जी ने चर्चा करते हुए कहा कि देखो हेम जी, तुम 3 साल पहले कह रहे थे कि मुझे दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है। 3 साल बीत गए ये बातें करते करते, अब कब दीक्षा लोगे तुम। और तुम्हारे कारण हमने 1851 का चौमासा जो हमें पाली करना था वह हमने सिरियारी किया और फिर भी कोई बात ही नहीं बनी। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी दीक्षा लेने की तो बड़ी इच्छा है, और तुम्हारे जो भाव थे क्या हुआ। बोले भाव आज भी है मेरे और मुझे दीक्षा लेनी है। तो स्वामी जी कब लोगे। तो गुरुदेव काम कराएं, आप मुझे 9 वर्ष के पश्चात ब्रह्मचर्य जीवन देने का नियम करवा दें। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, त्याग करवा दिया 9 वर्ष के बाद में अब्रह्मचर्य सेवन का। फिर स्वामी जी ने कहा कि एक बात बताओ हेम जी, तुम दीक्षा लेगा तो मेरे जीते जी लेगा कि मरने के बाद में लेगा। तो बहुत बुरा लगता, कोई किसी कोई गुरु कह दे कि जीते जी लेगा या मरने के बाद लेगा, तो कितना बुरा लगता है। तो उन्होंने 9 वर्ष के त्याग कर दिए। फिर स्वामी जी ने समझाया कि देखो हेम जी, 9 वर्ष में 1 साल तो तुम्हें लड़की देखने में लगेगा, 1 साल के बाद विवाह होगा, 1 साल वो पीहर रहेगी, तो 2 साल तो ऐसे बीत जाएंगे तुम्हारे। तो जब 2 साल ऐसे ही बीत जाएंगे तो पीछे बचे कितने, 7 साल।
7 साल में तुम दिन दिन में तो ब्रह्मचारी जीवन जियोगे, और ब्रह्मचार्य का जीवन तो जियोगे नहीं, तो 3.5 साल। और तुम्हारे 5 तिथियों में आठम, 14, अमावस्या, इस प्रकार, और पूर्णिमा, 2 आठम, 14, 2 चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, तो इन तिथियों में तुम्हारे इसके त्याग है। 5 दिन जो तुम्हारे त्याग है, आठम, 14, अमावस्या, पूर्णिमा, तो इन जब 5 दिनों में जब तुम्हारे त्याग है तो फिर कितने हुए? और वर्षकाल तो 2 साल बचे। अब 2 साल में आदमी रोज भी यदि अब्रह्म का सेवन करे तो 1 प्रहर से तो ज़्यादा करेगा नहीं। कितने हुए? 6 महीना। तो बताओ 6 महीने के सिर्फ भोग के लिए तुम 9 साल के संयम को गंवाना चाहते हो? तो बात समझ में आई, ये तो बहुत बड़ी बात है। 9 साल हिंसा में जीवन, व्यक्ति ये सोचे कि वह किस प्रकार का जीवन जीता है, उसका जीवन कितना हिंसामय हो जाता है, और हिंसा आखिर कितनी करेगा? 9 साल के संयम पर्याय को तुम खो दोगे, ये तो बहुत तुम्हारे सोचने की बात है, अपनी गणित लगाने की बात है। समझदार आदमी तो ऐसा करेगा नहीं कि वह छोटे सुख के लिए बड़े सुख को छोड़े। तो उनको समझ में आई और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब यह एक स्टेप है कि व्यक्ति व्यापार का त्याग कर दे, अब शादी करने का त्याग कर दे, तो यह साधुत्व की ओर बढ़ने का एक कदम है। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, अब की बार मैं साध्वी हरखू जी को वहाँ पर भेजती हूँ। साध्वी हरखू जी तुमको प्रतिक्रमण सिखा देंगी। तो वे साध्वी जी वहाँ गए और स्वामी जी बड़ी प्रसन्नता के साथ, और वह भी बड़ी खुशी के साथ में सिजारी की ओर चले गए। पर साथ में स्वामी जी को कह गए कि स्वामी जी एक चीज़ का ध्यान रखाइएगा कि मैंने ये जो नियम लिया है इसे आप प्रचारित मत कीजिएगा। स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं जनता को नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में आचार्य जी ने मुनि श्री वेणीराम जी स्वामी को फरमाया कि आज तो रास्ते में हेमड़ा मिला था, ऐसी ऐसी घटना हुई, और उसको उसने जीवन भर ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया है। बहुत अच्छा, पर उसने एक बात कही है कि इसको आप प्रचारित मत करना। तो वो वेणीराम जी भी तो बहुत तेज साधु थे, हमारे विद्वान ज्ञानी संत थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, उन्होंने आपको ना कही है, मेरे को ना नहीं कही है। आपको ना कही है, आप मत बोलिए। मेरे को तो कहा, मेरे को ना बोलने का उसने कुछ नहीं कहा, मैं तो बोलूँगा। समझा? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो वह पूरे गांव में चेलावास की जो श्रावक थे उन सब में उन बात का प्रचार हो गया कि हेम जी ने शादी के त्याग कर लिए, अब वे दीक्षा लेंगे। स्वामी जी कहा मैं तुमको दीक्षा देने के लिए सिधारी आऊँगा। तो स्वामी जी उसी वर्ष माघ शुक्ला 13 को उनकी दीक्षा की घोषणा कर दी। अब दीक्षा तो कोई सरल काम होता नहीं है, व्यक्ति के अनेक अंतराय होते हैं, सब कुछ होते हैं। और हेम जी इतने खूबसूरत व्यक्तित्व थे, कहना चाहिए कि उनके रूप रंग के देख करके हर कोई आकर्षित हो जाता। उनका इतना तो सुंदर सुडोल शरीर, लंबे चौड़े, अच्छा सुंदर व्यक्तित्व था उनका। तो उनके ही भाई ने वहाँ के ठाकुर साहब दौलत सिंह जी की माँ के पास गए, ठकरानी जी के पास, क्योंकि उनकी एक स्थिति थी कि जो व्यक्ति ठाकुर जी के पास जाने में संकोच करता था, डरता था, तो वो सीधे ठकरानी जी के पास चले जाते थे। तो माँ के पास चले जाए तो दौलत सिंह जी भी कुछ नहीं कर सकते। तो कहा कि माँ जी,
ये जो भिखण है ना, भिखण, उसने मेरे भाई हेम को जबरदस्ती दीक्षा दे रहे हैं वो, तो आप इन आचार्य भिखण जी को गांव से निकालिए और मेरे भाई की दीक्षा पर रोक लगाइए। तो वो जबरदस्ती दीक्षा दे रहे हैं। बोला हाँ, जबरदस्ती दीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने दीक्षा पर भी रोक लगा दी और स्वामी जी को सिरियारी से बाहर जाने का भी आदेश जारी कर दिया। तो आदेश जैसे स्वामी जी के पास में आया, हेम जी वही थे सब कोई। हेमराज जी ने देखा ये क्या हुआ, तो वो सिरे गए। जाने के बाद उन्होंने ठकरानी जी को कहा, बोलिए ठकरानी जी क्या बात है, आपने यह क्यों किया। तो ठकरानी जी ने उनको देखा, बोला इतना तो सुंदर युवक तू, कुंवारो छोरो, इतनी सुंदर वेशभूषा, एकदम सजे धजे थे, एकदम जैसे दुल्हे बन के आए थे, क्योंकि दीक्षा होने वाली थी और बरनोले चल रहे थे। तो बरनोले जब चलते हैं तो आदमी सज धज के जाता है, तो वह भी सज धज के जा रहे थे। तो बीच के अंदर ये तो उनकी बाधा आ गई। तो उन्होंने कहा कि देखो ठकरानी जी ने, मैं तुम्हारी इसी वेश में शादी करवा दूंगी। वो हेम जी थे, बड़े तर्कवान थे। तो उन्होंने कहा कि देखो ठकरानी जी, गांव में बहुत कुंवारा छोरा घूमे, थाने शादी करानी है नहीं तो वे कुंवारा छोरा की कराओ। आप उन्हीं कुंवारे लड़कों को पकड़िए, मेरे को क्यों पकड़ते हैं, मुझे तो दीक्षा लेनी है और मैं अपने वैराग्य के साथ दीक्षा ले रहा हूँ। तो इस प्रकार बहुत चर्चाएं चली। चर्चा चलने के बाद में ठकरानी जी संतुष्ट हुई। एक बाधा जो आई थी उनके वह हटी और उन्होंने जो रोक लगाई थी वो रोक हटा दी, और स्वामी जी के लिए भी जो आदेश दिया था वो आदेश भी हटवा दिया। उस वर्ष माघ शुक्ला 13 1853 में सिरियारी में आज भी वह एक विशाल वट वृक्ष है। जब हम सोजत रोड की ओर जाते हैं, उस वट वृक्ष के नीचे हजारों लोगों की उपस्थिति में हेमराज जी स्वामी की दीक्षा हुई। और जिस वक्त हेमराज जी स्वामी की दीक्षा हुई, वह दिन, वह जो वर्ष था, हमारे 45 आगमों का वर्णन आता है। आपने पहले भी सुना था मुनि श्री कुलदीप कुमार जी स्वामी से कि बंकचूलिया में जो वर्णन किया गया है कि धूमकेतु नक्षत्र 1853 में उतरेगा और उसी 1853 में हेम जी स्वामी की दीक्षा हुई, हेमराज जी स्वामी की। और मुनि हेमराज जी स्वामी आचार्य भिक्षु के पास दीक्षित होकर के 4 वर्ष उनके साथ रहे, अध्ययन किया, अध्यापन किया, और अध्ययन में इतने कुशल कि 4 वर्षों में वह संघ, ऐसे तो वे बुद्धिमान थे ही, चर्चावादी थे ही, और गहरे गहरे तत्वों के वे जानकार हो गए। हमारे आचार्य कहते हैं कि वे इतने अच्छे जानकार हो गए कि यदि तेरापंथ धर्म संघ में उपाध्याय का पद होता तो उन्हें उपाध्याय पद से अलंकृत किया जाता। और सबसे पहले जो पोशाल बनी, पोशाल का मतलब पाठशाला, तो वह हेम पोशाल बनी। उनकी पोशाल चलती थी और उनके पास में रह करके साधु अध्ययन अध्यापन करते थे। और वर्षों वर्षों तक न्यारा में जब वे जाते तो कुछ साधु कम हो जाते और राज में आते तो अनेक साधुगण उनसे पढ़ते। तो वे अध्ययन अध्यापन में बहुत कुशल, और वे मानते थे कि ज्ञान के बिना सब अधूरा है, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। साधु में आचार होना चाहिए। वे साधु क्रिया के प्रति बहुत सजग थे, पर ज्ञान के प्रति भी उतनी ही उनमें सजगता थी। इसीलिए वे महान चर्चावादी थे। उनकी चर्चावादी से लोग कितने भयभीत थे, उनके उस कौशल से जो प्रतिरोधी व्यक्ति थे। एक बार आशासी का
हेमराज जी स्वामी का चौमासा सवाई माधोपुर फरमाया हुआ था। तो वह सवाई माधोपुर की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में बनास नदी आई, और उस वक्त न तो पुल होते थे न कुछ, तो बनास नदी का पानी उफनता हुआ जा रहा था। तो देखा कि नदी पार होगी नहीं, तो उन्हें वापस रिवर्स आना पड़ा। और उन्होंने देखा कि अब की बार भारीमाल जी स्वामी के साथ में किशनगढ़ के अंदर लोगों ने बहुत गलत काम किया, बहुत उपद्रव मचाए, बहुत कुछ किए। अब मुझे जाकर के किशनगढ़ क्षेत्र को ही संभालना है। तो वे वहाँ से वापस किशनगढ़ क्षेत्र में आ गए। तो आने के बाद में उन्होंने स्थान की गवेषणा की, तो 2 व्यक्तियों से पूछ करके वे एक दुकान में रुके। तो विरोधी लोगों ने कहा कि देखो ये जैन तेरापंथी लोग कैसे हैं कि ये लोग हमारे जो बुद्धिमान साधु थे वो लोग चले गए, उसके बाद में यहाँ आए हैं, तो इनको गांव में रहने नहीं देना चाहिए, इनको गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। तो उन्होंने उन 2 व्यक्तियों को फंटाया और धमकाया, और इनको जाके धमकाया कि देखिए यदि आप इस गांव में रहेंगे किशनगढ़ में, साधुओं ने आकर के धमकाया कि यदि आप इस किशनगढ़ गांव में रहेंगे तो आपके ये पात्रे कपड़े सभी सड़कों पर पड़े मिलेंगे, आप लोग यहाँ से चले जाइए। हम देख सकते हैं उस वक्त साधु संस्था की क्या स्थिति हो गई थी कि साधु लोग भी मारपीट की धमकी देते थे। तो हेमराज जी स्वामी ने सुन लिया समता भाव से, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं, और वह अपने काम में लग गए। तो उन्होंने प्रेशर करके वह दुकान उन व्यक्तियों से कहलवा के खाली करवा दी। ठीक है, आगे बढ़े, दूसरी दुकान ली। तो विरोधियों ने देखा कि इनको दूसरा स्थान भी मिल गया, क्या किया जाना चाहिए। तो उन्होंने उस दुकान के बाहर सचित मिट्टी घरा दी। तो सचित मिट्टी घरा दी तो साधु आ जा सकता नहीं है, देखा ये भी समस्या हो गई। फिर वहां से उन्होंने प्रस्थान किया, तीसरा स्थान देखा। जो तीसरा स्थान था वो वहां के बहुत प्रमुख व्यक्ति का था। तो वहां पर वो लोग उपद्रव प्रत्यक्ष तौर पर ज़्यादा कर नहीं सके, तो इसलिए उन्होंने वहां पर कोई वैसा उपद्रव नहीं किया। किंतु स्थिति यह हो गई, लोगों को इतना डराया धमकाया गया कि चातुर्मास के 2 महीने तक लोग उनके पास में नहीं के बराबर आए। और कहते हैं कि उस संवत्सरी के अंदर एक भी पोसा उनके सानिध्य में नहीं हुआ। पर उनकी कौशल, उनका धैर्य अडोल था। वे लोगों से मिलते, लोगों को समझाते। तो उनमें एक महेश दास जी नामक एक व्यक्ति थे जो बहुत कुशल, ज्ञानवान और स्थानकवासी समाज के प्रमुख श्रावक थे। वे आने लगे, उनके पास चर्चा करने लगे, तत्व की चर्चा चलने लगी जैसे जैसे। और जैसे तत्व की चर्चा चलने लगी तो उनको समझ में आया कि हम वास्तव में आगम के अनुकूल जीवन नहीं जी रहे हैं, हमारी विचारधारा आगम के प्रतिकूल है। तो उनकी उस चर्चावादिता ने, चर्चा करते करते वहाँ पर अनेक श्रावकों ने गुरु धारणा कर ली। और दीपावली के दिन 5 पौषध हुए। तो यह उनकी धैर्य की पराकाष्ठता और चर्चा कौशल था। यह चर्चा कौशल तो हम उनके गृहस्थ अवस्था में भी देखें। एक बार वे एक गांव गए, तो गांव में हमारे एक संत थे। तो संतों ने कहा कि अरे हेम जी, आओ हमसे चर्चा करो, आओ हमसे चर्चा करो। बहुत अच्छा लगता है कि आओ हमसे लड़ाई करो। जब 2 मल मिलते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है कि जब एक मल दूसरे मल को देखता है, बोले आओ थोड़ा सा हम कुश्ती करते हैं। पर दूसरे मल को यह भी सोचना चाहिए कि सामने वाला मल कितना मजबूत है। तो सब मजबूत मल से लड़ना तो सब चाहेंगे कि आजमाइश कोशिश करें,
तो उनसे कोशिश की, बोला कि आप हमसे को प्रश्न कीजिए, हमसे चर्चा कीजिए। तो उन्होंने पूछ लिया कि एक बात बताओ कि 9 तत्व में सावध्य कितने, निर्वध्य कितने? अब सामने वाला थोड़ा जानकार था हमारे भिक्षु स्वामी के दर्शन का, तो उसने कहा कि देखिए जीव, आश्रव, ये सावध्य निर्वध्य दोनों हैं। अजीव पुण्य पाप बंध ये न सावध्य निर्वध्य है। संबर निर्जरा मोक्ष ये निर्वध्य है। ठीक है, सही उत्तर था, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि सही है उत्तर है तो उसको क्यों काटा जाए। तो उन्होंने फिर अगला प्रश्न कर लिया कि ये बताइए कि आश्रव अजीव है कि आश्रव जीव है कि अजीव है? आश्रव तो अजीव है। तो स्वामी तो हेम जी ने कहा कि देखिए आपने तो एक तरफ ये कहा कि अजीव न तो सावध्य है न निर्वध्य है, और आप आश्रव को सावध्य निर्वध्य बता रहे हो, ये दोनों बातें कैसे हो गई? अब वो बेचारे सक पकाए, मतलब इसका क्या जवाब दिया जाए, फंस गए। तो इस प्रकार अनेक चर्चाएं चल गई। तो अनेक चर्चाएं चलने से बहुत से लोग थे वहाँ पर, उनको ज्ञान हुआ कि रे हमारा सत्य तो कुछ और है और हमारी प्ररूपणा कुछ और। तो इस प्ररूपणा ने वहाँ के लोगों में एक परिवर्तन ला दिया। तो दूसरे दिन जब हेम जी वहाँ पर आए तो लोगों ने उसके ऊपर रोक लगा दी, वहाँ के वरिष्ठ श्रावकों ने, कि हेम जी अंदर नहीं आ सकते। तो जब हेम जी अंदर नहीं आ सकते तो लोग उनके वहाँ जाने लगे। दूसरे दिन वे वहाँ रहे और उनके एक प्रवचन से 4 लोगों ने गुरु धारणा स्वीकार की। यह उनकी गृहस्थ अवस्था की चर्चावादिता है। तो हम सोचें वे जैसे जैसे अध्ययन की गंभीरता में आगे बढ़ते रहे, उनकी चर्चावादिता कितनी बढ़ती रही। वे चर्चावादी थे और उनकी स्मृति क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि वे आचार्य भिक्षु के जो दृष्टांत थे, उन सभी दृष्टांतों को जो आज हम भिक्षु दृष्टांत के रूप में देखते हैं, उनका संयोजन किया हुआ है। इतनी उनकी स्मृति की जैसी घटना घटी वैसी घटना लिखवा दी। तो वे जयाचार्य के विद्या गुरु कहलाए। उनकी चर्चावादिता, कुशल नेतृत्व ने और उनकी शासन प्रभावकता के आप स्वरूप देखेंगे। उन्होंने अपने जीवन में 17 साधु साध्वियों को दीक्षित किया। 17 भाई बहनों को दीक्षित करना कोई सामान्य क्रम नहीं है। और उन 17 में से 6 ऐसे व्यक्ति हुए जो अग्रगण्य बने और सभी 13 पंथ धर्म संघ के महान अग्रगण्य थे। और जयाचार्य उन 6 में से एक के लिए कहते थे, छोग, हरख, मघराज, इनमें से मैं किसी एक को अपना पाठ दूंगा। तो छोग जी स्वामी, हरखलाल जी स्वामी और मघवागणी। तो इसमें जो हरखलाल जी स्वामी है, ये हेमराज जी स्वामी के द्वारा दीक्षित है। तो उन्होंने बहुत ही पुरुषार्थ किया और अनेकानेक लोगों को दीक्षित किया। शासन की अनेक बहुत प्रभावना की। इस प्रभावना से, उनकी उपयोगिता से आचार्यों की उन पर जबरदस्त कृपा थी। एक बार की घटना है कि ऋषि राय हमेशा सामने जाते थे जब भी हेमराज जी स्वामी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो एक दिन हेमराज जी स्वामी दर्शन करने के लिए पधार रहे थे, राज में पधार रहे थे। तो आचार्य पधारे नहीं और आसपास के गांव के सैकड़ों लोग इसके लिए आए हुए थे कि हमें आज हेमराज जी स्वामी और आचार्य का मिलन देखना है। जैसे हम भी कभी देखा करते हैं
थे आचार्य श्री महाश्रमण जी का और मंत्री मुनिश्री का मिलन, तो सैकड़ों सैकड़ों लोग आ जाते थे। इतने लोग देखने के लिए कि आचार्यों का मिलन कैसे, आचार्य और संतों का मिलन होता है। तो वैसे ही आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग आ गए उस मिलन समारोह को देखने के लिए। और उस दिन हेमराज जी स्वामी, उस दिन ऋषि राय जी हेमराज जी स्वामी के सामने नहीं गए। लोगों ने देखा क्या बात है, ऐसा क्या हो गया, आज ऋषि राय जी जा नहीं रहे हैं, जबकि भारीमाल जी स्वामी के वक्त तो इन दो का नाम चलता था, खेतसी जी स्वामी और हेमराज जी स्वामी। इन दो में से किसी एक को पाठ मिलने की बात थी। और ऋषि राय को, जो उनके ही खेतसी जी स्वामी के भांजे थे, उनको पाठ मिल गया, तो आज वो इतने गरूर में आ गए कि वो जा नहीं रहे। ऐसी विचित्र विचित्र चर्चाएं चल रही थी लोगों के बीच में। लोग चर्चा करते रहते हैं, बड़े भोले होते हैं लोग। जब ऋषि राय को युवाचार्य बनाया गया तो भारीमाल जी स्वामी ने, वहाँ विराजमान थे भारीमाल जी स्वामी, हेमराज जी स्वामी को देख रहे थे। तो हेमराज जी स्वामी खड़े हुए और निवेदन किया कि गुरुदेव, आप मुनि ऋषि को, मुनि रायचंद जी को आप युवाचार्य पद दिलाएं, हमें बड़ी खुशी होगी, हमारी ओर से आप एकदम निश्चिंत रहें। और बड़ी हर्ष के साथ में, हर्ष के वातावरण में उनको युवाचार्य पद दिया गया। तो लोगों ने, उनके गांव के लोगों ने लिख करके ऋषि राय को पत्र दिया कि ओ काई करियो आप, ये आपने क्या कर दिया, इतना भोलापन कि आपके सामने हेमराज जी स्वामी थे, आपको नहीं लेना चाहिए था। आप कह देते आचार्य जी को कि आचार्य जी आप इन्हें कर दें। तो भारीमाल जी स्वामी के पास जब वह पत्र गया तो भारीमाल जी स्वामी ने फरमाया कि देखो लोग कितने भोले होते हैं, जो विषय लोगों का होता ही नहीं है उस पर भी लोग चर्चाएं कर लेते हैं। तो लोगों के विषय की कोई बात ही नहीं थी, पर लोग चर्चा करने चालू कर दे, आज क्या बात है, आज स्वामी जी, आज ऋषि राय, आचार्य ऋषि राय नहीं पधार रहे, नहीं पधार रहे सामने। और ठेठ पाठ तक पधार गए। दो पाठ लगे हुए थे, एक पाठ पर हेमराज जी स्वामी को बैठा दिया और तब तक ऋषि राय उठे नहीं। तो अब तो लोगों में भयंकर उहापोह। अब वंदना करनी थी तो पट्टे पर बैठ करके आचार्य जी ने वंदना की। तो इतने में लोगों ने बोलना चालू किया, आपको तो सामने आना चाहिए था, सामने आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए सामने, तो आपको तो सामने होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि इतने में जीतमल जी, मुनि जीतमल खड़े हुए, उन्होंने कहा कि यह जनता का विषय नहीं है, जनता का विषय आचार्य की अपनी इच्छा होती है। आचार्य चाहे तो सामने जाए, आचार्य चाहे तो सामने न जाए, यह कोई जनता का कार्य नहीं है। तो जनता ने देखा कि रे ये लोग तो अंदर में सब एक में के अपने फालतू के ही माथा कूट कर रहे हैं। तो फिर जीतमल जी स्वामी ने आचार्य जी को धीमे से निवेदन किया कि गुरुदेव मर्जी हो तो नीचे विराज करके वंदना करवाने की। तो ऋषि राय ने धीमे से कान में कहा, रे जय जीतमल, मैं कौन सा, क्या बोलते हैं कि इनके सामने नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कौन सा इनको वंदना नहीं करना चाहता हूँ, पर यह है एक सती जिनको वे कालकी कहा करते थे, और इस कालकी के कारण साध्वी जी थे हमारे एक, तो उन साध्वी जी के कारण उनको ये दृश्य दिखाने के लिए मुझे उन सत्यों ने निवेदन किया कि हम भी आपका ये दृश्य देखना चाहते हैं, इसलिए आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और मैं पहले भी इनके सामने जाता था और आगे भी जाता रहूँगा। तो ऋषि राय का असीम कृपा हेमराज जी स्वामी के ऊपर,
गुरुओं की असीम कृपा। हमने देखा कि स्वामी जी की कितनी कृपा की, भारीमाल जी स्वामी को कहना कि तू निश्चिंत हो गया क्योंकि हेम जी आ गए, मतलब अपने स्थान पर उनको ले आए। ऋषि राय जी की कितने, आचार्य भारीमाल जी की कितनी कृपा कि उन्होंने उन्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाया। और स्वामी जी की तो कृपा का क्या कहना। एक बार एक संत थे, मुनि श्री वेणीराम जी स्वामी ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, हेम जी प्रवचन करे है, व्याख्यान सुनावे है, पर व्याख्यान जो सुनाते हैं करते हैं, इसमें कभी ऊपर का, कभी नीचे का, कभी दाएं का, कभी कुछ। जो पाठ बोलना है, जो व्याख्यान सुना रहे, जो श्लोक बोल रहे हैं, वो श्लोक छोड़कर कोई और ही नया श्लोक बोल देते हैं। आप इनको थोड़ी प्रेरणा दीजिए कि यह इस प्रकार न करे, व्याख्यान कम से कम याद करे। तो आचार्य भिक्षु कहते हैं, देखो केवली जब बोलते हैं ना, वो लय से नहीं बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वही आगम हो जाता है। तो वैसे ही हेम जी जो बोलते हैं ना, वही व्याख्यान हो जाता है, वही बात हो जाती है। तो इतनी कृपा कि वह, किस बड़े संतों ने भी कह दिया कि वह ऐसे व्याख्यान देते हैं, फिर भी उनकी उस प्रवृत्ति को गुणानुवाद करना कि वह उनकी एक सत प्रवृत्ति है। तो ऋषि राय की असीम कृपा थी उन पर। ऋषि राय जयाचार्य हेमराज स्वामी 51 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन करते हुए 1904 में सिरियारी गांव पधारे और वहाँ पर उनका विराजना हुआ। जीवन के अंतिम क्षण थे, बहुत तकलीफ थी, शरीर में भयंकर पीड़ा थी, वेदना थी। ऋषि राय को उनकी सेवा में अनेक साधु संत वहाँ विद्यमान थे। स्वयं युवाचार्य जीतमल जो उनके पास में रहे, जो विद्यागुरु, हेम राज्य स्वामी को अपना विद्यागुरु मानते हैं, वे उनके पास में थे। अनेक उपक्रम चले, अनशन पचकाया गया और लगभग 1.5 प्रहर का उन्हें संथारा आया। 1904 जेठ शुक्ला दूज को 2 मुहूर्त लगभग आधा प्रहर 1.5 घंटे का संथारा आया और वे सिरियारी में ही स्वर्गवास को प्राप्त हुए। उस वक्त वहाँ पर स्वयं आचार्य से 1.5 घंटे बाद अगले 2 मुहूर्त बाद में वे पधारे और उस दिन 60 साधु साध्वियाँ वहाँ पर विद्यमान हुए थे। आचार्य ऋषि राय कहते हैं कि मेरे सामने स्वामी जी गए, मेरे सामने भारीमाल जी स्वामी गए, मेरे सामने खेतसी जी गए, पर जितनी पीड़ा आज मुझे हो रही है उतनी पीड़ा उन तीनों के जाते वक्त भी नहीं हुई, क्योंकि वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने तेरापंथ धर्म संघ को बहुत ऊंचाइयाँ दी, सुदृढ़ता दी। इसलिए हमारे आचार्यों ने उन्हें महास्तंभ कहा है। स्तंभ भी बनना दुर्लभ है और महास्तंभ बनना तो कितना दुर्लभ। उनकी दुर्लभता को हम शनिवार की जब सामायिक करते हैं, जब गृहस्थ लोग शनिवार की सामायिक करते हैं तो वे देखते हैं वे तेरापंथ प्रबोध का संगान करते हैं और तेरापंथ प्रबोध में एकमात्र एक ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके लिए आचार्य तुलसी ने 4 श्लोकों की संरचना की। एक वह ग्रंथ जिसे हम अपनी हर सामायिक में, शनिवार की सामायिक में स्वाध्याय के लिए काम लेते हैं। इस महनीय ग्रंथ में वे 4 श्लोकों का होना उनकी संघ के प्रति उनकी संघ के प्रति विकासता, उनकी संघ को देन
का लक्षण है। हम जो मर्यादा पत्र देखते हैं, उस मर्यादा पत्र में जो हस्ताक्षर है, उन हस्ताक्षरों में एक हमारे ऋषि हेम हैं। हम जो आज इतनी साध्वियों की दीक्षाएं देखते हैं, उन साध्वियों की दीक्षाओं में सबसे पहली कुंवारी बच्ची को दीक्षित करने का श्रेय हेमराज जी स्वामी को है। उन्होंने अपने जीवन में अनेकानेक लोगों को आगे बढ़ाया और धर्म संघ की असीम प्रभावना की। ऐसे महास्तंभ के गुणों को स्तवन कर, सुनकर, जानकर हम स्वयं भी आगे बढ़ें, उनके जीवन से प्रेरणा लें और उनके विषय में ग्रंथों का अध्ययन करते रहें। इसी के साथ ओम अरहम। अब सुने मंगल पाठ। आज का कार्यक्रम पूर्ण किया जा रहा है। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुणो नाम गुणोलक स्मरण किया सरय अचिंत्या काम सरय।